नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड इवनिंग। राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, रिट लगी हुई थी आरजेएस एग्ज़ाम के ऊपर। मैटर क्या है, मतलब किस चीज़ को चैलेंज किया गया था और राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या बोला है, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इन दिनों। और आपको पता भी होना चाहिए, आरजेएस का रिजल्ट आया है वापस एक्स सर्विसमैन वालों का। वापस तो क्या, उनका पहली बार ही आया है। जो एक्स सर्विसमैन वालों की कट ऑफ भी बहुत कम गई है, 35 मार्क्स गई है। जनरल एक्स सर्विसमैन वालों का रिजल्ट आया। अगर आपको अभी भी नहीं पता तो रिजल्ट देख लो जाके। एक्स सर्विसमैन वालों को रिजर्वेशन दिया गया था, रूल्स अमेंड हुए थे, उसी में फिजिकल हैंडीकैप वालों को भी रिजर्वेशन दिया गया था, एज में भी रिलैक्सेशन दिया गया था। हालांकि मैंने रूल्स के ऊपर वीडियो बनाया था, काफ़ी टाइम हो गया तो मुझे याद नहीं आ रहा। फिजिकल हैंडीकैप भी था उसमें, आप लोग कमेंट करके बता देना अगर आपको याद है तो एक्स सर्विसमैन वालों की मतलब अलग से कट ऑफ आई है। आपने देखा होगा जब आरजेएस प्री की कट ऑफ आई थी उसमें एक्स सर्विसमैन वालों की कट ऑफ नहीं थी, बहुत सारी कट ऑफ थी और फिजिकल हैंडीकैप वालों की भी कट ऑफ नहीं थी। तो एक्स सर्विसमैन वालों की कट ऑफ आ गई है, 35 कट ऑफ गई है। और बच्चों का रोल नंबर, मतलब सीनियर होंगे एक्स सर्विसमैन वाले तो उनका रोल नंबर भी दे रखा है। और बच्चे यही पूछ रहे हैं सर फिजिकल हैंडीकैप वालों की भी कट ऑफ आएगी क्या। देखो, उम्मीद कर सकते हैं आनी चाहिए, अभी ऐसा लग नहीं रहा, अब तो टाइम बचा भी नहीं है। और ये भी बात आ रही है कि रूल्स है 45 डेज़ का, जितना मुझे याद आ रहा है। और हालांकि मैंने रूल्स पढ़े बहुत टाइम हो गया, पर बच्चे भी कमेंट करके कह रहे हैं सर 45 डेज़ का रूल्स है, रिजल्ट से 45 डेज़ मिलने चाहिए मेंस में। तो वो एक्स सर्विसमैन वालों पे अप्लाई तो नहीं हो रहा क्योंकि उनका रिजल्ट तो अभी आया है, उनको 45 डेज़ कैसे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और रिट बहुत सारी चीज़ों पे लगी हुई है। तो अभी किस पे डिसीजन आया उस पर बात कर लेते हैं, बाकी और बातें भी करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में बच्चों ने रिट लगाई होगी। कई बच्चे ऐसे थे जिनका ओएमआर शीट ढंग से नहीं भरा, उन्होंने गोला ढंग से नहीं भरा, आधा अधूरा भरा है या थोड़ा सा भरा, तो मशीन चेक करती है तो वो मशीन उसको चेक नहीं कर पाती फिर। तो उसी बेसिस पे रिट लगाई गई थी। उस पर क्या है देखो, हाईकोर्ट ने बोला जो एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, स्टूडेंट दोनों रेस्पॉन्सिबल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर, ठीक है। दोनों की जिम्मेदारी बनती है। इंस्ट्रक्शन में भी मेंशन है सारी चीज़ें कि आपको ढंग से गोले भरने, सब कुछ लिखा हुआ है। तो जो पिटिशनर है उसने परमिशन मांगी हाईकोर्ट से कि हमें रीसर्किल करने के लिए परमिशन दी जाए, क्योंकि हमसे गलती हो गई है, हमारी इतनी मेहनत है, हमने मतलब काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, हम मतलब पेपर नहीं दे पाएंगे मेंस से सारी चीज़। तो हाईकोर्ट ने परमिशन नहीं दी और रिट को डिसमिस कर दिया। और हाईकोर्ट ने ये भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हाईकोर्ट कैन नॉट रिलैक्स रिक्रूटमेंट एग्जाम प्रोसेस, तो नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड टू पिटिशनर्स, ठीक है। बहुत सारी पिटिशनर्स है और इसमें लिखा है कि ये जो ओएमआर शीट है मशीन चेक करती है, ठीक है। और डिसमिसिंग मल्टीप्लाई पिटिशन, तो मतलब बहुत सारी पिटिशन को डिसमिस किया है इसमें। अब इसमें ये नहीं है कि और भी किसी मैटर पे पिटिशन लगी हुई थी वो भी डिसमिस हो गई है क्या, क्योंकि कई क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चनों पे भी लगी हुई है। तो उसमें मेरे को लगता नहीं, उस पर अभी मैटर पेंडिंग होगा। अगर आप लोग जिनको बच्चों को पता है कमेंट करके जरूर बता देना। हालांकि चैनल से जुड़े रहो और बेल आइकन दबा देना, कोई भी अपडेट आएगी आरजेएस की मैं आपको दे दूंगा, टाइमली इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जिससे बच्चों का भविष्य जो अगर फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे और एलिजिबल हो जाते हैं या फिजिकल हैंडीकैप की अलग से कट ऑफ आ जाती है, डेट एक्सटेंड हो जाती है मेंस की, तो हर किसी को पता नहीं चल पाता। तो चैनल से बने रहो, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और तो इसमें मतलब डिसमिस कर दी हाईकोर्ट ने पिटिशन और कोई रिलीफ नहीं दी। तो यही है कि देखो, आपको ओएमआर शीट ढंग से भरनी चाहिए, आपकी इतने सालों की मेहनत दाव पे लगी रहती है। बहुत बच्चे घबरा जाते हैं और जो फर्स्ट टाइम देता है ना उनको दिक्कत होती है, और गलती किसी से भी हो सकती है, फर्स्ट टाइम हो चाहे सेकंड टाइम हो या थर्ड टाइम हो। मैं भी हूँ, मेरे से भी हो सकती है गलती, और बच्चे उसको मतलब हटा भी देते हैं, वाइटनर लगा देते हैं, वो भी गलत है। जो गलत हो गया वो हो गया, उस पर ज़्यादा देखो यार, बच्चों का लॉस होता है ना तो मुझे भी दुख होता है, जो बच्चे इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ें फेस की हैं। तो एक साल भी बहुत होता है, जब 22-23 साल की एज में होता है ना तब लगता है अभी तो 22-23 साल के हुए हैं, 24 साल के हुए हैं। जब 25 से ऊपर जाता है फिर डर लगने लगता है या 26 के हो गए, 30 के कब हो जाएंगे। तो एक साल बहुत मायने रखता है। तो मैं खुद फील कर सकता हूँ, जो हुआ है अब कुछ नहीं अब कर सकते। हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी आ रही है, 21 वैकेंसी। जो बच्चे रह गए हैं आरजेएस में तो हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी को अप्रोच कर सकते हैं। आरजेएस की तरह ही पैटर्न है, कोई जीके वीके नहीं आती, तो मतलब 3-4 लोकल लॉ है और लॉ का पेपर होता है और हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है लैंग्वेज का। तो हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी को अप्रोच कर सकते हो आप।
और सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है और अच्छी स्टेट है, आप जानते हो, और एरिया वाइज छोटा है तो 21 वैकेंसी, वहाँ पे इतनी वैकेंसी निकलती है, तो 21 करीब वैकेंसी आई है। अपकमिंग वैकेंसी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऑफिशियल डेटा बता रहा हूँ आपको, इसलिए चैनल से जुड़े रहो। और एक और वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में कल का वीडियो देखना, और लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है और आपको मैं बता दूंगा कल के वीडियो में, तो चैनल से बने रहो। अब बात आती है आरजेएस की नेक्स्ट वैकेंसी। आरजेएस की नेक्स्ट वैकेंसी भी आएगी, अगले साल आ जाएगी, जनवरी फेब में आपको वैकेंसी नोटिफाई होती दिखेंगी, गर्मियों के आसपास आपको पेपर होता हो दिखेगा, यही उम्मीद करता है। और मैंने आरपीएससी का भी पता किया है, आरपीएससी में एपीओ में कौन से लॉ आएंगे, पुराने पढ़ना है या नए पढ़ने हैं, और अभी मैं आपको बताऊंगा वीडियो बना के, उसको एक्सप्लेन करूंगा। चैनल से बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, उसका अलग से वीडियो लेके आऊँगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि अब आरजेएस तो हो गया, बच्चे फेल हो गए, अब वो एपीओ की तरफ चले गए, बहुत लोगों ने फॉर्म भी भरे, अब बहुत लोग फॉर्म नहीं भरे, तो मैं उनको ये कहूँगा जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे वो आरपीएससी को एप्लीकेशन लिखे कि फॉर्म की विंडो वापस खोलें, ओपन करें, और तो बच्चे फॉर्म फिल कर सकें, क्योंकि जनवरी में होगा अगले साल 2025 में एग्ज़ाम होगा, तो फॉर्म की विंडो ओपन कर सकते हैं 15 दिन के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पास आउट हो गए होंगे, उनको मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि आरपीएससी में लॉ की डिग्री मांगते हैं। हालांकि उसमें अपीयरिंग का ऑप्शन आया था, कई बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा अपीयरिंग में, बट उसमें लॉ की डिग्री मांगते हैं, तो अब बच्चों ने कर दिया। वो आरपीएससी से हेल्पलाइन नंबर से आप पूछ सकते हो कि अपीयरिंग वाला अलाउ है क्या। वैसे उसकी क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ था कि लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बट उन्होंने विंडो ओपन कर रखी थी, उसमें अपीयरिंग वाला था ऑप्शन, तो बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया। आप बोलोगे सर आपको ऐसे बता, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं तो इसलिए पता था, तो वो वीडियो भी लेके आऊँगा मैं आपको। और अभी भी रिट लगी होगी शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन भी डिलीट हुआ है, उन पर भी रिट लगी हुई है, तो शायद उस पर डिसीजन आया नहीं, उस पर भी आने वाला होगा, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, तो चैनल से जुड़े रहो। और देखो मेंस का ज़्यादा समय बचा नहीं है, और मेरा भी कोर्स नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं पहले से पढ़ाई नहीं कर रहा था, मैं भी मेंस दूंगा आरजेएस का, तो इतना तो हो सके तो आप माइनर्स एक्ट, जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, हिंदी इंग्लिश जो ऐसे होते हैं उनको ढंग से करके जाना, मेजर एक्ट ढंग से ना हो पाए ट्राई करना, 1-2 बार आप मेजर एक्ट को देख लो, ट्राई यही करना, पर माइनर एक्ट, जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग, इशू फ्रेमिंग, इन चीज़ों को ढंग से देख के जाना। ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसे का पन्ना लिखो, हिंदी का 1 पन्ना डेली लिखो, इंग्लिश का 1 पन्ना डेली लिखो, और माइनर एक्ट को ढंग से करके जाना, और प्रैक्टिकल अप्रोच में ही पेपर आएगा, जहाँ तक उम्मीद यही करते हैं। तो आप सोचो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए इस बार उम्मीद, क्योंकि आरजेएस का आप पैटर्न देखोगे ना, आरजेएस का पैटर्न कभी रिपीट नहीं होता, जो प्री का पैटर्न रहता है ना वो हो सकता है मेंस में जनरली वही चीज़ फॉलो होती है। आप लास्ट टाइम के पेपर देख लो चाहे, तो ये उम्मीद करो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच में ही रहेगा पेपर, तो ट्राई वैसे ही करना, क्वेश्चन उसी फॉर्म में पढ़ना, बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है भाइयों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, कोई अपडेट आएगी तो मैं दे दूंगा आपको।